तो मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव में विधायकी का टिकट पाने के लिए बड़े बड़े नेता दरी बिछाते हुए रह गए, लेकिन नए नए लोगों को मौका दे दिया गया। दरभंगा के अलीनगर सीट से जब मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया तो काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया और उन लोगों का कहना था कि भैया दरी बिछाएं हम, झंडा ढोए हम, और टिकट दे दिया मैथिली ठाकुर को। ठीक उसी तरीके से छपरा में खेसारी लाल यादव को आरजेडी के तरफ से जब टिकट दिया गया तो उसका भी विरोध हुआ। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भैया आरजेडी का झंडा ढोए हम, दरी बिछाएं हम, चमचागिरी करें हम, टिकट दे दिया गया खेसारी लाल यादव को, जिसका पार्टी के योगदान में 0% भूमिका है। उस लोगों को, उन व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, जबकि जो व्यक्ति सालों से दरी बिछा रहा है, चमचागिरी कर रहा है, झंडा ढो रहा है, वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। वैसे मैथिली ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। मैथिली ठाकुर के गांव में जाकर कुछ यूट्यूबर लोग उसके गांव वाले से बाइट ले रहा होता है, तो उसके गांव के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक बार छठ पूजा के प्रोग्राम में मैथिली ठाकुर को जब बुलाने की कोशिश की गई तो मैथिली ठाकुर ने प्रोग्राम करने के लिए 5 लाख रुपये का डिमांड किया, जिसके बाद गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा करके 2 लाख रुपया व्यवस्था किया, फिर भी मैथिली ठाकुर नहीं आती है। इसी बात का प्रोपेगेंडा बना करके मैथिली ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही खेसारी लाल यादव, जिसको आरजेडी के तरफ से छपरा से टिकट दिया गया है, वो भी तो भैया प्रोग्राम करने का 10-10 लाख रुपया लेता है। वो कौन सा फ्री में कहीं प्रोग्राम करके चला गया है। पहले तो खेसारी लाल यादव कहता था कि हम चुनावें नहीं लड़ेंगे, अपनी पत्नी चंदा यादव को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि लालू पप्पा का आदेश आता है और कहते हैं कि चुनाव तुम्ही को लड़ना है, इसीलिए हम ही चुनाव लड़ेंगे। जरा सोचिए, कभी खेसारी लाल यादव ने कहा था कि भाई साहब मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन एक लालू जी का आदेश आता है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुरु, इस बार जितने भी टिकट का हेरा फेरी हुआ है, लगभग जगह पे हर सीट पे पुराने कैंडिडेट का टिकट काट कर नए नए लोगों को मौका दिया गया है। चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो या फिर कोई भी दल हो, सभी ने पुराने जीते हुए कैंडिडेट हो, हारे हुए हो, सभी का टिकट काटा है और नए नए लोगों को मौका दिया है। लेकिन दरभंगा का जो अलीनगर सीट है, जहां से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, भाई साहब ये बिहार का सबसे हॉट सीट बना हुआ है और लोग मैथिली ठाकुर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको भाजपा से टिकट दे दिया गया और 2 दिनों पहले तो वो भाजपा में शामिल ही हुई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैथिली ठाकुर को ये तक पता नहीं है कि दरभंगा जिला के अंतर्गत कितना प्रखंड आता है और अलीनगर विधानसभा के अंतर्गत कितना प्रखंड आता है, कितना गांव आता है, कितना वार्ड है और क्या क्या समस्या है। इन सब तरीके की बातें मैथिली ठाकुर को लेकर के चल रही है। लेकिन गुरु आपको बता दे कि जब राजनीति में कदम रखी चुकी है तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।